दोस्तों साथियों, आप देख रहे हैं इस्लामी विस्फोट का 11वां भाग। और हम इस्लामी विस्फोट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका नाम हम सोच नहीं पाए हैं कि इस्लामी विस्फोट रखेंगे या विस्फोट, क्योंकि विस्फोट के नाम से मैंने इस स्टोरी का गठन किया है या स्टोरी लिखी है। और आपको बताते चले कि जिस समय हामिद और सुल्ताना को आतंकवादियों ने इस विनय को मारा कि उन्होंने नसबंदी करवा ली थी और 3-4 साल की लड़की थी, वो बेचारी रो रही थी। कहाँ विपुल ने दूध की कसम खाई थी, अपनी माँ की सौगंध खाई थी कि मैं किसी पे हाथ नहीं उठाऊंगा, लेकिन महर निशा उस जगह पर थी और जब देखा कि उसके पति और उसके जेठ भी पिट रहे हैं और 2-4-10 लोग और पिट रहे हैं, तो उसने कहा, बेटा मैं तुझे सौगंध से इस समय के लिए मुक्ति देती हूँ, मैं सौगंध से हटाती हूँ, तुझको सौगंध हटा रही हूँ और सिखा इन हरामियों को। जब उनको पीट पार करके ठीक किया तो इंस्पेक्टर आशुतोष तिवारी आते हैं और उल्टा जो है विपुल को ही उल्टा सीधा या फिरोज को ही कहते हैं आप साम्प्रदायिक दंगा करवाएंगे। तो दोस्तों साथियों, पुलिस की जीप पर या सबको बैठा करके जाते हैं और वही घटना फिर दोहरा देते हैं जब कभी पहले उन्होंने आतंकवादियों को छोड़ दिया था, जीप में आग लगा दी थी और यही किस्सा ये फिर हुआ। आग तो नहीं लगवाई, लेकिन सबके हाथ पैर इधर उधर पुलिस वाले जो है या पुलिस वालों को उन्होंने मिला लिया था। एसपी का विरोध होता है, एसपी इसका बार बार कहते हैं, तो साहब क्या करें, वो लोग पता नहीं कहां से आ जाते हैं। ऐसा लगता है अब तिवारी एक बात तो सच बोल गए कि लगता साहब ये तो मोहल्ले में हर आतंकवादी ही है, अब बचाओ क्या करते। तो कहा आपको दूसरे मोइन रोड से लाना चाहिए था। कहा साहब हमको मालूम नहीं था कभी ऐसी घटना हो जाएगी। सारे फिर रफा चक्कर हो गए और सबसे बड़ी बात ये, जब भागते हैं तो वो कहीं रास्ते भाग नहीं जाते, वो आसपास के घरों में ही छुप जाते हैं। और यह सब कुछ होता है मुसलमानी मोहल्ले में ही। रात में करीब 10 बजे जिस हामिद और सुल्तानों को बचाने के लिए फिरोज और महराज, विपुल, कन्हैया, इन सब लोगों ने हाथ बटाया था, हामिद आता है डरते हुए कि भैया हो, कोतवाल साहब ने फिर कुछ घटना घट गई, वो मारे गए और आतंकवादी फिर भाग निकले। फिरोज कहते हैं क्या किया जाए। बहुत डिस्कस होता है, तारा भी हैं, कन्हैया भी हैं, फिरोज हैं, सब अनुराधा भी हैं, कुछ रिटायर्ड फौजी भी हैं। उन्होंने कहा कि अब विपुल आतंकवादियों के निशाने पर आ चुका है। पहले तो था ही, क्योंकि कई बार इसने आतंकवादियों को सबक सिखाया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इस परिषद की नज़र में हम सारे धर्म वालों के जो है खिलाफ हैं, सारे धर्म के लोग हमारे खिलाफ हैं। करें तो क्या करें। हामिद कहता है कि मामा भैया हो, अब विपुल को कह दो होशियार रहें। और नहीं तो स्थिति बहुत भयानक होगी। तो इनको दोस्तों साथियों यहीं छोड़ देते हैं और एक मुसलमानी मोहल्ले के कैंटीन में बैठ करके चाय पीते हुए इंस्पेक्टर आशुतोष तिवारी को दिखाई पड़ते हैं। अनवार अहमद हैं, मुंतजर हैं, आफ्ताब अंसारी हैं, रजा मुराद भी हैं। नोटों को बंडल दिए जाते हैं। रजा मुराद कहता है कि तिवारी
कितने रुपए तुम गटक चुके हो। ये नहीं सालों का उनका चालान कर देते, वो कौन साला विपुल है। ये कई बार हमारे आदमी पर अटैक करके चला जाता, लापता हो जाता है। कहां जाता है? कोई कहता साहब ये पढ़ रहा है, कोई कहता कमांडो है। साहब समझ में नहीं आता कहां रहता है। ये तो सुना दिल्ली जाता है। अच्छा, वो दिल्ली से जो अलीगढ़ आने वाली ट्रेन पर जो है लड़कों को हमारे मारा था इसने। हाँ, ये वही विपुल था, अकेले मारा था। तो इसके इलाज का कुछ न कुछ तो बंदोबस्त होना चाहिए। इंस्पेक्टर कहता है आशुतोष तिवारी, अरे हुजूर आप क्यों नहीं इनका जो है इस विपुल का लाइन क्लियर कर देते हो। ये आए दिन जो है हम लोगों को नुकसान पहुंचाता है। अब रजा मुराद तो मुसलमान और कट्टर इस्लाम का झंडा गाड़ने वाला, उसने कहा ए काफिर का औलाद, तो उससे काम होता नहीं, हमको रास्ता बताता, हम तुझसे सलाह लेंगे, हमें क्या करना है। इंस्पेक्टर ने देखा कि अरे ये तो हमको भी ये कह रहे हैं, उसके तो कान खड़े हो गए। लेकिन कहते हैं कि जो जिसका खाता है बजाता तो उसी का है। और नोटों को बंडल डाले और इधर इनकी रणनीति चला करती है कि विपुल पर निशाना लगाया जाए। और दोस्तों साथियों, आपको हम पिछले राम भजन काश्मीरी पंडित की कहानी बता चुके हैं कि किस तरह राम भजन पंडित श्रीनगर में भी अपनी पत्नी विप्रायान के साथ थे और कैसे रजा मुराद जाता है, उसके माँ बाप को मारता है, यानी जननी के माँ बाप को, यानी राम भजन पंडित काश्मीरी पंडित को, और कैसे विप्रायान को मार देते हैं, बहुत ही तड़पा तड़पा करके मारते हैं। और जब जननी के हाथ पैर काटने चक्कर में होते हैं तो सलमान रजा का फोन आ जाता है। तभी रजा मुराद के चेहरे पर चमक आती है और 60-65 वर्षीय के साथ, जिसके साथ अपनी 10-11 साल की पहले, आज से 20-22 साल पहले शादी कर दी थी, उसी के साथ अपनी भांजी की निकाह की बात कर देता है। और इसलिए कर देता है कि सलमान रजा ने उसके हिंदुस्तान का ताज पहना दिया था कि जिस समय हिंदुस्तान में पूरा गजवा हिंद हो जाएगा तो इसके बेताज बादशाह होगी, पूरी हिंदुस्तान को तुम्हें रोंगना है। तो खुश करने के लिए उसने सगी भांजी का भी बात कर दी। और दोनों अलीगढ़ आते हैं और अलीगढ़ में थोड़े दिन तो जो है गोपनीय ढंग से स्थान पर रखा गया, किसी गुप्त स्थान पर रखा गया। और इसके बाद अलीगढ़ के पश्चिमी इलाके में 20-25 सालों से एक बंद बहुत बड़ी लंबी चौड़ी मिल थी जो कभी आबाद थी, लेकिन सरकार की कुछ कूटनीतिज्ञ या कुछ ऐसे समीकरण बिगड़े कि जिनकी मिल थी उन्होंने बंद कर दिया। जमीन सब पड़ी हुई थी, बड़े हाल, कमरे, और उन गेटों पर लगे हुए ताले अब मिल मालिकों के नहीं थे, अब ताला लगा हुआ था आतंकवादियों का। और उसी के ठीक पीछे घाटियां थी, कटीले पेड़ थे। और सबसे खास बात यह थी कि जो मिल का पिछवाड़ा हिस्सा था, पीछे का हिस्सा, वहां बहुतायत से इतने जंगली बबूल, ये बबूल, बेरियां कि आदमी दिन में भी जो है उस बाउंड्री या उस दीवालों के पास तक न जा पाए। उसी के पीछे झोपड़पट्टियां बसी हुई थी जिसमें बांग्लादेशी या पाकिस्तानी घुसपैठिए आताताई लोगों को बसा दिया जाता, जो आते थे वहीं बसा दिया जाता। इक्का दुक्का हिंदू बस, जो गरीब औरतें होती थी, आदमी होते थे, उनको बसा दिया जाता था, जिससे
कि सरकार की नज़रों में लगे कि यहाँ पर यह गरीब लोगों की बस्ती है। और उन लोगों का काम था कि दिन में कहीं भीख मांगना, कहीं कबाड़ बिनना और मौका देखना, रात में डकैती डालना, राजनी करना, कत्ल करना, ये उन लोगों का काम था। यतीम खाने से एक निकाहत औरत थी, बहुत बूढ़ी थी। उस पर धर्म का नशा इतना चढ़ा हुआ था कि पूरी जवानी, पूरी बुढ़ापा जो है उसी यतीम खाने में गुजर गई थी। और कभी कभी जब मौलवी गुस्सा जाता था निकाहत से, तो उस पर नए लड़कों की लाइन लगवा देता था और निकाहत चीखती रहती थी। सबसे बड़ी बात यह थी, मौलवी और वहां के कारिंदे कहते थे, साली बहुत तुम मुंह खोलती है, याद रखना अल्लाह के रास्ते में जो भी कांटा आएगा उसको निकालना हमको आता है। हुजूर, अल्लाह के रास्ते में हम कांटा नहीं है, मन में आता कभी कह देते हैं, हो सकता गलत हो जाती हो, हम इतने कहां पढ़े लिखे हैं। अनवार ने उसके ऊपर एक बोझ डाल दिया। उन्होंने कहा, देख अब तू यहां निकल करके कारखाने, जो मिल अपना लोगों कारखाना है बंद पड़ा हुआ है, उसके पिछवाड़े झोपड़पट्टी में एक झोपड़ी में तुझको रहना है। और झोपड़ी की एक कोठरी बिल्कुल कारखाने से लगी हुई है, वहां झोपड़पट्टी में सबसे ठीक वही है, तुझको वहीं रखेंगे। और वहीं एक जम्मू कश्मीर की काश्मीरी पंडित की लड़की रह रहेगी। उसको इतना तोड़ दिया गया है, जैसा तू चाहेगी वैसे करेगी। और अगर गलत दिखाई पड़े तो गला काट देना, आंतें निकाल देना, आंखें फोड़ देना, जो तू चाहे वैसे कर सकती है। निकाल ने कहा, हुजूर जैसे आपका आदेश, आपका आदेश अल्लाह का आदेश, हम दीन की राहों में जो भी रोड़ आएगा उसको हम। और जननी जिसका नाम रजा मुराद ने रखा था जन्नत, और निकाह से कहा था कि देखिए किसी लड़के से इसका कहीं आने जाने न पाए, क्योंकि इसका निकाह हम करेंगे सलमान रजा से। निकाह जानती सलमान रजा कौन है? कहा, तू जानती है ना उसको कैसी लड़कियां दी जाती हैं? हाँ हुजूर, हम उसको जानते हैं। बिल्कुल मानो हम निकाह, हम तो आते तो रहते थे, हम सब जानते हैं। तो कहा, देख किसी लड़के से इसका आंख पटक्का ना हो पाए। अरे कहा, साहब वो तो मर गई, समझ लो, इतना उसके बाप को उसके सामने इस तरह मारा है कि जिसकी वजह से जो है वो सर नहीं उठाएगी। कहा, तू समझ ले। और हुआ ये कि जन्नत को उस मिल कारखाने के पीछे झोपड़पट्टी में, जिसकी एक कोठरी पक्की थी, छत पर जाने के लिए उसको एक सीढ़ी थी। कभी जाड़ा पड़े, कभी गर्मी पड़े, कभी कपड़ा सुखाना हो तो छत पर सीढ़ी लगा जा सकती थी। वहीं उसको रख दिया। और रजा मुराद ने कहा कि देख, तू जानती है मेरे हाथ कितने लंबे होते हैं, अगर यहां से तूने भागने की कोशिश की तो एक तो यहां जंगली जीव तुमको खा डालेंगे, यहां से कोई रास्ता ही नहीं है। और भागने की कोशिश मत करना, और भाग गई और मिल गई तो दो भागों में तुझे चीर देंगी। तुझे मालूम है ना निकाह किससे होगा? कहा, जानती हूं, जिसके साथ कभी हमारी मां का निकाह करना चाहते थे। ठीक समझी। और मां जब काश्मीरी पंडित साथ भाग गई थी, तब आपने जो है हमारी जो छोटी मौसी थी 10-11 साल की, उसके साथ निकाह कर दिया था। ठीक समझी। सलमान रजा को कुंवारा बदन चाहिए, दिमाग में रखना। अगर उन्होंने निकाह के बाद शिकायत कर दी तब पर भी तुझको वही 100 टुकड़े में करके कुत्तों खिला देंगे। तू समझ रही ना? वो बोलती कुछ नहीं। और जिंदा रहने के तो अब कोई चांस ही नहीं था।
वो जिंदा क्यों रहना चाहे? माँ बाप मारे गए, कोई था ही नहीं, उसके रिश्ते नातेदार थे वो भी मार दिए गए थे श्रीनगर में। अब करें तो क्या करें? अपनी नीयत समझ करके उसी झोपड़पट्टी में बैठना उठना, और माँ उसकी इतनी कर्कश सी निकाहत कि आए दिन कभी खोपड़ी लड़ा देना, कभी ये लड़ा देना। और ये खोपड़ी ऐसे नहीं लड़ाती थी, वो देखा करती थी कि इसमें कहीं अंदर से कोई विस्फोट तो नहीं होने वाला है, या कोई उग्र तो नहीं होगी। अगर उग्र है तो कहीं कहीं तो रूपरेखा दिखाएगी, लेकिन वो बोली कुछ नहीं। हम दोस्तों साथियों यहीं छोड़ते हैं, और आप देख रहे हैं 11वां एपिसोड। हम मिलेंगे आपको 12वें एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।